वन बाई वन हर को जवाब दूंगा। केवल मेरी रिक्वेस्ट है, एक बारी एक आदमी को सर। हाँ, पहले तू पूछ ले भाई। हाँ, ये तो तेरी तेज जोर भाई पहनी है आवाज। हाँ, ठीक है। ये बीके हरिप्रसाद जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि क्रॉस 4 हुई है, आपकी इनवैलिडिटी 4 हुई, 8 वोटें वैसे बता रहे हैं आप 9 वोटें हुई, तो एक वोट ऐसा है नहीं, आपको गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा 4 हुई, चारों को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम करेंगे। हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई है। कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। आपने 2 को धरने से उठाया था, उनको तो आज भी दे रहे हैं उनको, कल क्यों दिए थे? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है। हमारी वोट हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट टोटल वोट बताया तो अरोड़ा साहब ने छोड़ के बाकी सारी हमारी। अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, अगर मेरा वोट बीजेपी को होता तो गौरव गौतम मेरा वोट रद्द कराने के लिए ना लड़ते, और आप वहाँ मौजूद थे जब ये हो रहा था। तो उन्होंने ये बात कहा है। देखो, मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस। वो पार्टी को रिपोर्ट दी हुई है, वो कुछ भी कहे, जो मैंने बता दिया आपको। ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी वो काम करता है, वो पार्टी ने फैसला किया है। नहीं रहती है, ये तो इस बार में भी साफ हो गई कि इतने सारे आपने सभी को इकट्ठे रखा, फिर भी 9 लोग जो है वो 9 कैसे कह रहे आप? फिर भाई उसे 9, ये आप लोगों ने तो खबर फैलाई हुई है, ये झूठी खबरें फैला रहे हो आप। 4 इनवैलिड हो गए। हाँ, इनवैलिड जबरदस्ती की है, और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है, और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी, हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी। इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना चीज के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। Why go for horse trading? सर, ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, और वो साबित कर दिया। सर, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ आपने जो एक्शन के लिए क्या लिखा है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक की स्टेट में, पूरी तसल्ली करके अभी नोटिस दिए हैं उनको, उनके जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी। साहब, आपने पॉलिटिकल मार्केट और हॉर्स ट्रेडिंग लिखा अपने ज्ञापन में, जो गवर्नर को दिया है, क्या प्रलोभन दिया होगा इन 5 विधायकों को? क्या वो उनसे पूछो, आप बीजेपी वालों से पूछो क्या प्रॉब्लम। मैंने तो दिया नहीं किसी को, मेरे टाइम पे तो 31 एमएलए थे अपोजिशन के, उनको 1 सीट दे दी जो उनका हक बनता था। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर के जरूर है, उसने बिल्कुल अनफेयर रहा, पार्टीशन उसका बिहेवियर रहा, और हमारी वोटें जबरदस्ती। कहा था बत्रा साहब ने, हम इलेक्शन कमीशन को, अरे इलेक्शन कमाल करा, ये इलेक्शन एजेंट थे हमारे कैंडिडेट के, एमपी साहब के इलेक्शन एजेंट थे। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और व्हाट एल्स यू वांट। सर, आप अभी मिल के आए गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने आरोप के बारे में जो आपने एलिगेशन लगाया है, गवर्नर साहब ने क्या कहा कि मैं एक्शन, व्यक्तिगत बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। मैं पूछ लूं सवाल? हाँ, ये बत्रा साहब से एक करके। हाँ, बत्रा साहब से, बत्रा साहब बाद में पूछना, पहले मेरे है इसी बोर्ड रद्द होने से संबंधित है, आपको दे रहा हूं तो आप दे दो। काउंटिंग में तो आप बैठे क्या काउंटिंग में तो आप जो 4 वोट रद्द हुए हैं उसमें से 1 वोट तो वो है कि सीक्रेसी लूज होगी परमवीर जी का, जो बाद में रद्द किया। जो 3 वोट रद्द हुए हैं कांग्रेस, वो किस वजह से रद्द किए गए? जो डिक्लेयर आरओ ने किया, क्या कारण था उसमें? अरोड़ा साहब बता देंगे। हिंदी में बोलना महाराज, हिंदी में। वो वोट 100% वैलिड थे। बस
इससे ज्यादा क्या बोलोगे? और हमारा एलिगेशन क्या है? एलिगेशन क्या है? यही है कोई लीगल 100% वैलिड थे। वो कहते हैं ना इलेक्शन पिटीशन करे, इलेक्शन पिटीशन हमारे 32 वोट ना आए तो आप ये क्या रद्द किया? रिटर्निंग अफसर ने क्या रद्द किया? उसका कुछ नहीं कहा, रद्द कर दिया, बिंदु लग रहा रद्द था। कर दिया। वो जब उसे रिजेक्ट किए थे ना, इतने प्रेशर में था, कुछ जगह गया था, उठाया हमने, दवाई दी उसको, पानी पिलाया और क्या यूं पड़ गया। तलाब गिर गया। ये कह रहे कोई बिजली रखी थी, आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बिजली लगा दी थी। ऐसे है कि इनऑक्वस होता है, इनऑक्वस फिर कहीं अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, चलो हिंदी बोल दो। इनऑक्वस आप बोल दो। वैसे भी बैलेट पेपर छपने में कोई और चीज में कोई है, इसमें आपका तो बता दो। हो गया बात मेरी। आप तो सारा बता दीजिए। अगर मेरी बात सुनो, एक बार नहीं 6 बार आरओ ने और साथ में उनके एक और अफसर बैठे थे, उन दोनों ने मंत्रणा करके, हाँ मंत्रणा करके उस को वैलिड माना गया और फिर इनवैलिड माना गया। इस पे आप अंदाजा लगाओ कि क्या दबाव था उनके ऊपर और किस प्रकार के दबाव थे और किस प्रकार के लोग लगाए हुए थे उसके अंदर, जो खुद कई घोटालों में शामिल है। वीडियो दिखा दो और हमने जो वहाँ पर कहा वो देख लो। हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, बता दिया आपको। और बोलो सवाल। सबका दूंगा एक एक करके वो कर। आपने जो इनवैलिड वोट हुए हैं उन विधायकों को क्लीन चिट दे दी हैं? जो इनवैलिड हुए उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। एक मिनट यार, मैं यार देर टू रिप्लाई। हाँ बोलो। विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, आपने उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आपके प्रभारी कह रहे हैं कि हम उनकी भूमिका की जांच कराएंगे। देखिए वो तो कोई होगा, लेकिन कोई मतलब जो इलेक्शन एजेंट से पूछा है ना, काउंटिंग एजेंट पूछे हैं, किसी का नहीं पता है किसकी, वो तो जान के रिजेक्ट किया उन्होंने। सर जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो शैली चौधरी में जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम गीता भुक्कल या बाकी लोग, उनके ऊपर केस करूंगा, लिटिगेशन करूंगा। केस तो 100 बार करें। गीता भुक्कल जी ने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे। जो है वहाँ जिम्मेवारी हरिप्रसाद की और मेरी थी वोट देखने की। आप क्या एक्शन, हालांकि हाईकमान के पास है ये केस, जो 5 क्रॉस वोट्स हुई, लेकिन आपने क्या रिकमेंडेशन भेजी है, क्या इंप्रेशन क्या है पार्टी का कि निकाला जाना चाहिए? ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आई एम नॉट सपोज टू रिवील इट। जो एक्शन होगा आप सामने आ जाएगा। अभी तो नोटिस दिया है, लेट देम गिव। अनुशासित हमारी डिसिप्लिन कमेटी है, वो एक्शन करती है। एक मिनट हाँ। सर क्या आपको पता है कि किस एमएलए का वोट इनवैलिड हुआ है? नहीं, किसी को भी ये तो कोई भी नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं पता। एक सर तो ये तो कोई बता ही नहीं सकता किसकी है। आप ये कह रहे हैं उटा साहब के हाईकमान को जो रिपोर्ट गई है वो 5 एमएलए की क्रॉस वोटिंग की गई है, जिसमें अभी बीके हरिप्रसाद जी ने 4 का नाम दिया है। 5वें को 1-2 दिन में नोटिस जारी हो जाएगा। चलना भी आपका। सर सीएम साहब ने कहा कि आईएनएलडी जो है बी टीम है कांग्रेस का, आईएनएलडी जो है कांग्रेस का बी टीम है, सीएम ने ऐसा कहा। तो अपने वो बी टीम तो उन्हीं की है, कहाँ छोड़ दी उन्होंने बी टीम। आप देखिए उनका, जब ये 3 बजे तक 3 बजे फैसला सुनाने का क्या मतलब भाई? जब मैं कह रहा था कि भाई ये बीजेपी के भी खिलाफ है और कांग्रेस के भी खिलाफ है, 4 दिन से कह रहा था भाई अपना फैसला बताएं, लेकिन वोटिंग के जस्ट बिफोर फैसला सुनाया क्यों? ये सब आपको दिखा मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता, लेकिन उनका बयान देखोगे आप पार्टी का तो ये क्यों नहीं आया। ये तो कह रहे थे भाई कांग्रेस की जो 30-32 सीट आएंगी, वोट आएंगी, उनको मालूम था कांग्रेस इज गोइंग टू विन। और वो ये क्रॉस वोटिंग को लेके जो माहौल चल रहा था, आपको कोई अंदेशा था कि ऐसा होगा शिमला पहले या शिमला प्रवास के दौरान भी आएगा? तेरे कोई अंदेशा नहीं तो मेरे कैसे होगा? हमारी तो सवाल कुछ तो पूछा है। Anybody else? हाँ, आप कुछ और कोई पूछ रहा था क्या? हो गए?
अब ये मत कहना कोई सवाल रह गया, जिसका और रह गया दोबारा पूछ लो, तीसरी बार पूछ लो। आप पंडित जी बोल रहे हैं। का नाम क्यों नहीं जनता को हो रहा है? पहले 4 किए थे मैंने, नहीं किए ना, पार्टी ने किए ना, पार्टी विल गिव यू नोटिस। बता गया आपको, हैव पेशेंस फॉर 1-2 डेज, कोई बात नहीं। इधर मलाओ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ इनेलो वाले करेंगे, हम निरंतर कादियान में भी केस करेंगे और जो कांग्रेस के लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं उनको ऊपर भी करेंगे। क्या आरोप लगाया हमने? हाँ? कौन? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? जो मन में काला होता है अपने आप बोलता है। किसने कहा? हमने किसने कहा? तूने सुना है मेरे को? किसने सुना मेरे को? एक मिनट। सैली चौधरी कह रही है कि जो विधायक उनके चहेते हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं, और जो उनके चहेते नहीं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या डॉट लगने पे एक बैलेट पेपर रिजेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? कांग्रेस का क्या कहना है सर? देखिए, ये तो मेरी काउंटिंग एजेंट होते हैं, वहां पर वो देखते हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन हो ना क्लियर, उस पर होता है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पे, इंटेंशन पे होता है, प्री डिटरमिनेशन पे होता है। वो सारी जो है वो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती है। जो वोट के रिजेक्शन के कारण थे सारे दिखा दिए गए थे, उनमें एक हाँ, एक मिनट। रिटर्निंग ऑफिसर ने आपके इनवैलिड कर दिए, हाँ, गलत किए सही किए, आप कह रहे हो गलत किए, वो कहते हैं सही किए। इसका आपके पास रेमेडी क्या, लीगल रेमेडी क्या कोई है? नहीं, हम तो इलेक्शन जीते हुए, लीगल रेमेडी तो जो आ जाता है उसके पास तो होती है, लेकिन हमारे पास भी है। अब जैसे इनकी वोट परमिंदर जी की, परमवीर जी की, जाएंगे हाई कोर्ट में। करोगे? परमवीर जी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी जाएगी या परमवीर जी पार्टी जाएगी, पार्टी जाएगी, पार्टी भी जा सकती है। जो इलीगल, जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। इसकी जगह EVM हो गया? ओके।